So now friends, here we have exercise 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड रेशो ऑफ एंगल दैट इज़ वाई इज टू जेड इक्वल्स टू 3:7। मतलब जो एक्स और वाई जेड का जो रेशो है वो है 3:7। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ वी विल सॉल्व दैट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एंगल का रेशो दिया गया है तो हमें क्या करना है? 3:7। तो हमें क्या करना है? लेट दी एंगल y एंड z इक्वल्स टू 3k एंड 7k, है ना? सो नाउ वी हैव दैट एंगल x इक्वल्स टू एंगल z बिकॉज AB इज़ पैरेलल टू EF, है ना? AB पैरेलल है EF के एंड दे बोथ आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। है ना? ये दोनों जो है मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। ये जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के, और जो एक्स है और जो जेड है वो इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, सो नाउ वी हैव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दैट आर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड दे आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमें लिखना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव 7k दैट इज़ वैल्यू ऑफ x प्लस 3k दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो नाउ 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? दैट इज़ 180 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 18। सो k इज इक्वल टू 18। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो अब हमें k की वैल्यू पता चल गई। तब हमने x को कैलकुलेट किया था, x इज इक्वल टू 7k। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ k। x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18 दैट विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, 126 डिग्री। सो नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव टू एक्सरसाइज 6.2 सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD। मतलब जो AB है वो पैरेलल है CD के एंड EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD। मतलब ये EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के एंड एंगल GED इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। मतलब जो एंगल GED है वो है 126 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल AGE GEF एंड FGE। मतलब हमें एंगल AGE, ये एंगल GEF मतलब ये एंगल, और FGE एंड E, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले मैंने नेम दे देता हूँ 1 2 दिस इज 3। ओके, सॉल्यूशन। सो हमारा जो एंगल AGE है वो इक्वल है किसके? एंगल GED के। क्यों? हमारा जो ये एंगल AGE है वो इक्वल है एंगल GED के। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है CD के और GE जो है वो ट्रांसवर्सल है ना?
So AB is parallel to CD and GE is transversal alternate interior angle. ओके. नाउ मतलब ये हमारा ए बी पैरेलल है एंड दिस इज द इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल. ओके. सो नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन, AGE equals to 126 degree. Why? Because we have written एंगल AGE equals to एंगल GED और एंगल GED हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 126 डिग्री. इस तरीके से हमारा पहला एंगल फाइंड हो गया. ओके. नाउ वी विल हैव टू मूव टू GEF. ओके. सो नाउ एंगल GEF प्लस एंगल FED, व्हाट इज इक्वल टू इट, GED, है ना. क्यों? एंगल GEF प्लस एंगल FED ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, GED, है ना. सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. ओके. सो नाउ एंगल GEF प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FED, this is 90 degree. Okay. So now we have to put 90 degree and GED की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में, GED 126. So now what is the value of angle GEF, equals to 126 minus 90 and that is equal to 36 degree. So now our GEF will be 36 degree. Okay. So this is our second angle we found. Now we will move to third angle. Okay. So our angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree because they are forming linear pair. कैसे? जो हमारा एंगल 1 है किसको नाम दिया था, एंगल 1 AGE को, है ना. और जो हमारा सेकंड एंगल है वो क्या है, FGE, है ना. सो नाउ वी विल सी दैट हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, दैट इज AGE. AGE की वैल्यू क्या निकाली हमने, 126 डिग्री. ओके. नाउ आवर सेकेंड एंगल दैट इज FGE, एंगल FGE equals to 180 degree and we will get the value of FGE, that is 180 minus 126 degree. Okay. So now here our angle FGE will be equals to 54 degree and this is our answer, our third angle. Okay. So now what is the value we get, the alls, angle AGE equals to 126 degree. Our second angle GEF will be equal to 36 degree and our FGE will be 54 degree. This is our answer. अब हम 6.2 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, इन द फिगर 6.25 इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू ST, मतलब ये जो PQ है वो पैरेलल है ST के, देन एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री, मतलब जो PQR एंगल है वो 110 डिग्री का है. नाउ एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, मतलब जो एंगल RST है वो 130 डिग्री का है. तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल QRS. जो एंगल QRS है वो हमें फाइंड करना है और हमें हिंट क्या दी गई है कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ST थ्रू द पॉइंट R, मतलब जो हमें पॉइंट R दिया है उससे हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. ओके. सो ऑलरेडी ये दो लाइंस तो एक दूसरे के पैरेलल है, ये PQ
एंड दिस इज एस टी, एंड हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल पी क्यू एंड एस टी के. ओके, दिस इज द ड्रॉ. अब मैं इसे नाम दे देता हूँ एक्स एंड वाई. ओके, सो नाउ अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. सो वी विल सी द सॉल्यूशन. अब जैसा कि हमें पता है, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, 180 डिग्री, है ना. सो नाउ वी हैव एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, मतलब ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो इनकी वैल्यूज़ सेम होंगी, 180 डिग्री होंगी. सो नाउ हमारे पास पी क्यू आर क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, दिस इज़ 110 डिग्री. सो नाउ 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ दिस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एक्स विल बी 180 डिग्री minus 110 degree, that will be equals to 70 degree. Okay, so now the value of QRX we got, this is the 7 degree. This is the value of angle QRX. Okay, so now we have to follow the next step. Similarly we have angle RST and angle SRY. Okay, so now similarly we have angle RST plus angle SRY equals to 180 degree. Okay, so now अब हमारे पास में RST की वैल्यू क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में, 130 डिग्री. सो नाउ वी विल दी पुट दी वैल्यूज़. एंगल RST के जगह पे हम 130 लिख देंगे. नाउ वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ. ओके, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SRY, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 50 degree. Okay, that will be equal to 50 degree. So we got the angle SRY equals to 50 degree. Okay, this is the value of SRY. Now for the linear pair on line XY. Okay, अब एक्स वाई लाइन पे जो लीनियर पेयर्स है उनके लिए हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो क्या क्या लीनियर पेयर्स है हमारे पास में, एंगल क्यू आर एक्स. ओके, एंगल क्यू आर एक्स दैट इज़ क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस दैट इज़ क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई दैट इज़ एस आर वाई. ये तीनों मिलके कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री. ओके, मतलब एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एस और एंगल एस आर वाई, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़. ओके, पुटिंग देयर वैल्यूज़ वी विल गेट दैट इज क्यू आर एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 50 डिग्री. ओके, सो नाउ 50 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमारे पास में क्या बचा, दैट इज़ एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू, ये दोनों को प्लस करके इधर माइनस कर दूंगा. ओके, सो नाउ 180 minus 120 degree, that will be equal to 60 degree. So now what the value of QRS we got, this is 60 degree. This is our answer.